जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया कि यदि कोई फंक्शन जो है एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो किसी दूसरे वेरिएबल में यदि हमें गिवन हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, उस दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर इक्वेशन 1 और 2 उनको मार्क कर देते हैं और dy बाई डी एक्स के लिए 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 5.6 के सभी क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, देखो, इफ x and y are connected parametrically by the equations given in exercise 1 to 10, पैरामेट्रिक फॉर्म में कनेक्टेड है, without eliminating the parameter find dy by dx। मतलब विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, मतलब t को आपको एलिमिनेट नहीं करना, मतलब किसी एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरी इक्वेशन में नहीं पुट करनी। ठीक है, आपको t को रखते हुए आपको dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो देखो कितना सिंपल है, ये जो लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू ये 280 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx डिवाइड बाई dt की जो वैल्यू हुई 2 मल्टीप्लाई टू 480, ये आपके पास क्या हुआ dx बाई dt हुआ। फिर हमें और क्या गिवन है, y इक्वल्स टू a t की पावर 4, इसको भी हम क्या कर देंगे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो दिस विल ऑल्सो dy बाई dt इक्वल्स टू a t की पावर 4 का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4t क्यूब, तो मल्टीप्लाई 4t क्यूब। इसको तो हमने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने दिया बच्चों क्या इक्वेशन नंबर 2। हम चाहते हैं dy बाई dx, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से यदि हम डिवाइड करा दे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइड बाय बच्चों इक्वेशन 1 यदि हम कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई dt डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू 4at क्यूब डिवाइड बाई 480, 4a से 4a कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर तो dy बाई dx और एक t कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास क्या t स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। यदि हम इसके सेकंड की बच्चों और बात करें, क्या कह रहा है इसका सेकंड जो है, x की वैल्यू हमें गिवन है क्या a कोस थीटा और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है b कोस थीटा। तो इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में हमें मतलब थीटा की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू a कोस थीटा, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चों dx डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू a, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं माइनस का साइन थीटा, तो जो dx डिवाइड बाई डी थीटा बच्चों हमारे पास हुआ माइनस a साइन थीटा, इसको मैंने कह दिया क्या इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू b कोस थीटा, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू b कोस थीटा का फिर से हम क्या जानते हैं माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, इसको दिया बच्चों मैंने क्या इक्वेशन नंबर 2, और 2 को 1 से डिवाइड करा दिया, देखो 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या लिख देंगे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस b साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस a साइन थीटा। इधर तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx और माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, b बाई a, दैट इज योर आंसर। ठीक है, जो dy बाई dx होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा b बाई a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड की बच्चों बात करें, थर्ड क्या गिवन है, x इक्वल्स टू साइन टी एंड y इक्वल्स टू कोस टू टी। तो अब हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो बच्चों dx डिवाइड बाई dt तो क्या आ जाएगा, साइन t का डिफ्रेंशिएशन हम क्या जानते हैं, कोस t। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन t का कोस t, और जो y इक्वल्स टू हमारे पास लिखा हुआ है क्या, कोस टू टी। इसको t के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dt यदि हम करते हैं, तो कोस t का माइनस साइन t, तो इसको क्या लिख दिया, माइनस साइन टू टी, और टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू हो रहा जाएगा, देखो। ठीक है, अब हम चाहते हैं dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करना चाहिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना चाहिए। तो देखो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो क्या आया हमारे पास, इधर तो dy बाई डी टी और इधर dx डिवाइड बाई डी टी। ये हमारे पास है माइनस टू साइन टू टी डिवाइड बाई कोस टी। dt से dt गया, क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये साइन टू टी का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। क्या जानते हैं हम, साइन टू टी, टू साइन टी कोस टी। तो क्या जाएगा, माइनस टू, ये लगा दिया टू साइन टी कोस टी डिवाइड बाई, डिवाइड में है बच्चों हमारे पास क्या, कोस टी। कोस टी से कोस टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4 साइन टी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट फोर्थ की बात कर लें, क्या है फोर्थ, एक्स, एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है 4t और y इक्वल्स टू हमें गिवन है 4 डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या लिखूंगा बच्चों, dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू 4t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, 1। तो dx बाई dt हमारे पास कितना आया, 4, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 डिवाइड बाई टी। इसको t के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई डी टी, ये 4 तो कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। 1 बाई एक्स का बच्चों हम जानते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और डी वाई बाई डी टी आपके पास फाइनली क्या आया, माइनस 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास क्या है, 2। यदि हम बच्चों इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा दें, तो क्या आ जाएगा, इधर तो आपके पास फाइनली हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डिवाइड 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बस क्या करना है, जिस वेरिएबल में गिवन है उसी वेरिएबल में दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। एक इक्वेशन 2 को फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दो, फिर देख लो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करने से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डिवाइड करा दो, बस इतनी सी बात है। देखो नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल्स टू हमें गिवन है क्या, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हमने लिख दिया क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये माइनस, और कोस टू थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और फिर थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने लिखा डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू, इसको प्लस लिख दिया तो इसको पहले लिख देता हूं, चलो मैं 2 साइन 2 थीटा
और ये माइनस का साइन थीटा, इसको मैंने दे दिया बच्चों क्या, इक्वेशन नंबर 1। फिर और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हम क्या जानते हैं, कोस थीटा, तो ये तो कोस थीटा माइनस ये साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या, 2। हम क्या चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, हम लिख भी सकते हैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइड बाई इक्वेशन 1 है हमारे पास 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, यही आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। भाई इधर तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जो हम डिवाइड कराएंगे कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा, तो इसको भी बच्चों हम क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे x इक्वल्स टू हमारे पास लिखा हुआ है a थीटा माइनस का साइन थीटा, तो हमने लिखा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ए तो बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन वी नो दैट कोस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, कोस थीटा। ठीक है, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा हमें मिला क्या, ए ब्रैकेट 1 माइनस का कोस थीटा, इसको मैंने दे दिया क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। फिर और हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें गिवन है, इसको भी हमें क्या करना चाहिए, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिख दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आया बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए, कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो फाइनली हमारे पास बच क्या जाएगा, माइनस का साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करना चाहिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कराना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा ये है माइनस ए साइन थीटा, और इक्वेशन 1 क्या है, ए 1 माइनस कोस थीटा, ए 1 माइनस का कोस थीटा, ये थीटा से थीटा कैंसिल, इधर तो आया हमारे पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल माइनस साइन थीटा में यहां हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा, क्या लिख देंगे बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2, क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखो 1 माइनस कोस थीटा, ये तो हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है बच्चों 1 प्लस कोस थीटा, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले होते, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से दोनों आते हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा
-1। ठीक है, वहां से ये दोनों जैसे इसको इधर ले गए, इसको इधर, इसको उधर, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, दोनों फॉर्मूले यही लिखे हुए हैं। यहां से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हुई, माइनस कोस, और बटे में एक साइन बच रहा है तो इसको मैंने लिख दिया क्या, कोट थीटा बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें। देखो 7 बहुत ही लेंथी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन जो है बहुत सारी मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा देगा, डिफरेंशिएशन भी सिखा देगा। देखो कैसे, सबसे पहले हमें गिवन है क्या, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट कोस 2t। ये हमारे पास हमें गिवन है। इसको t के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dx बाई dt हुआ इधर तो, और इधर बच्चों हम क्या लगाएंगे, u अपॉन v लगाएंगे, या f अपॉन g। ठीक है, जो डिवीजन वाला मेथड है, रूल है, वो हम यूज करेंगे। कैसे, v को रखा, u को डिफरेंशिएट, माइनस u को रखा, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिवाइड बाई v स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो देखो रूट कोस 2t को रखा, d बाई dt साइन क्यूब t, माइनस साइन क्यूब t को रखा, d बाई dt अंडर रूट कोस 2t, और डिवाइड बाई v स्क्वायर, मतलब रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, केवल कोस 2t आ जाएगा, क्योंकि रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया, v को रखा, u को डिफरेंशिएशन, माइनस u को रखा, v का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई v स्क्वायर। फिर देखो क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट कोस 2t साइन क्यूब t है, मतलब एक्स क्यूब जैसा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 3x²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, कोस टी। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, माइनस साइन क्यूब टी को रखा, रूट का, रूट एक्स का हम जानते हैं 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो अंडर रूट कोस 2t का 1 डिवाइड बाई 2 रूट कोस 2t, फिर अंदर करेंगे कोस 2t का माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। देखो ठीक है, पहले तो रूट का किया 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, फिर कोस का किया माइनस का साइन एक्स, फिर 2t का किया तो 2। ठीक है, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोस 2t, ये हमारे पास और लिखा हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो dx डिवाइड बाई dt बराबर, अब मैं केवल ऊपर जो है एलसीएम ले लेता हूं, ऊपर एलसीएम, केवल ऊपर ले रहा हूं मैं एलसीएम कोस 2t, तो इसके बटे में क्या है 1, 1 से हम डिवाइड कराएंगे। ठीक है, और यही वैल्यू आएगी, इसको इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां रूट हट जाएगा। देखो यहां पे भी ये रूट मल्टीप्लाई रूट क्या हो जाएगा, नॉर्मल नंबर आ जाता है फिर, तो रूट कोस 2t इंटू रूट कोस 2t, तो कोस 2t हो जाएगा, तो इसको मैंने लिखा कोस 2t, ये 3 लिख दिया, ये साइन स्क्वायर t लिख दिया, ये कोस t लिख दिया। ठीक है, माइनस यहां पे इससे डिवाइड कराएंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस, और ये माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और डिवाइड में हमारे पास ये और बचा हुआ है, ये और लिखा हुआ है कोस 2t। ठीक है, हमने एलसीएम लेकर इसको लिख दिया। देखो साइन स्क्वायर टी यहां पे भी है, साइन स्क्वायर टी यहां पे भी है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो यदि हम साइन स्क्वायर टी कॉमन ले ले, dx बाई डी टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी, यदि बच्चों मैंने यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 कोस 2t इंटू कोस टी, और यहां पे साइन टी साइन 2t। ठीक है,
तो ये जो 3 cos 2t है, इसको मैंने लिख दिया, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 3 cos 2t प्लस, यहां साइन स्क्वायर कॉमन चल गया, क्यूब था, तो एक साइन टी बच रहा है। देखो हमारे पास क्या लिख देंगे, साइन टी साइन 2t डिवाइड में, यहां इसकी पावर 1 है और ये हाफ, तो क्या लिख देंगे, कोस 2t की पावर 3/2, 1.5 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो, और यदि हम इसको सोल्व करें, देखो dx/dt इक्वल्स टू, हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर टी। अब देखो, ये इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये जो 3 लिखा हुआ ना, 3 के खुले करा लेंगे, 2+1 लिख देंगे। मतलब कैसे, इसको लिख दिया मैंने 2 cos 2t प्लस cos 2t इंटू cos t, ऐसे लिख दिया भाई। 3 लिखा हुआ था, 3 को लिख दिया, 2+1 लिख दिया, और आगे हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है प्लस का साइन टी साइन 2t, और डिवाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos 2t की होल पावर 3/2, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। और देखो आगे क्या लिख सकते हैं, dx/dt इक्वल्स टू, यहां हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर टी, ये मैंने लिख दिया बच्चों 2 cos 2t इंटू कोस टी प्लस, इसको यदि हम गौर से देखें, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोस 2t माइनस टी का फॉर्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है, और डिवाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, कोस 2t की पावर 3/2। और यदि हम लिखे dx/dt इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी, ये 2t माइनस टी, ये भी हमारे पास क्या है, कोस टी लिखा हुआ है, कोस टी, यहां पे भी कोस टी, तो कोस टी मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, यहां हमारे पास बचा 2 cos 2t और प्लस का 1 डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2, इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुई। ऐसे ही हम जो y की वैल्यू गिवन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, y इक्वल्स टू हमें गिवन है कोस क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट कोस 2t, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे, तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों क्या, dy/dt इक्वल्स टू, ये रूट कोस 2t को रखा और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूं, तो कोस क्यूब टी का 3 cos² t इंटू माइनस साइन टी, 3 cos² t भाई, कोस क्यूब टी का 3 cos²t। अब हम कोस का करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का साइन टी, फिर माइनस, अब कोस क्यूब टी को रखेंगे और रूट कोस 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट कोस 2t को मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट कोस 2t, फिर कोस 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 हमारे पास और आ जाएगा, सेम ऐसे ही। ठीक है, हमने क्या किया, कोस क्यूब टी को रखा और रूट कोस 2t का, तो रूट का 1 डिवाइड बाई 2 रूट कोस 2t, कोस 2t का किया तो माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 2t रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, मतलब यही हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, यहां पे dy/dt इक्वल्स टू, ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं एलसीएम लेकर और लिख देता हूं सेम ऐसे ही, तो
क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये ऊपर तो आ जाएगा कोस 2t, ये माइनस का ये 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t डिवाइड में कोस 2t की पावर 3/2। देखो अब समझाता हूं, ये एलसीएम ले लिया दोनों जगह, तो एलसीएम लेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया कोस 2t, ठीक है। फिर ये माइनस और एक ये माइनस, ये हुआ प्लस, और यहां इससे डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, 1 को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा, देखो ठीक है। अब इसको यदि हम आगे लिखे कि dy बाई डी टी बराबर बराबर क्या है हमारे पास, माइनस का 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी, कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी, कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी, कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी, और क्या था, साइन 2t डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2। में बहुत टाइम लगता है, देखो प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है। हाँ अब ठीक है, साइन 2t और डिवाइड में बच्चों हमारे पास क्या है, कोस 2t की पावर 3/2, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर टी दोनों जगह से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी टी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर टी, यदि मैं दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूं तो यहां तो क्या बचा, माइनस का टी कोस 2t इंटू साइन टी, और यहां बच जाएगा बच्चों साइन 2t, और स्क्वायर बाहर चल गया तो एक कोस टी हमारे पास यहां बच जाएगा, और डिवाइड में कोस 2t की पावर 3/2 ऐसा बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो -3 कोस 2t साइन टी लिखा हुआ है, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, -2 -1, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्या क्या लिखेंगे, देखो dy बाई डी टी बराबर ये कोस स्क्वायर टी, इसको लिख दिया मैंने -2 कोस 2t साइन टी, और माइनस कोस 2t साइन टी, और ये लिखा हुआ है इधर प्लस का साइन 2t कोस टी, डिवाइड में हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों कोस 2t की होल पावर 3/2। देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, देखो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर टी, ये तो हमारे पास लिखा हुआ है -2 कोस 2t साइन टी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो प्लस का साइन 2t माइनस टी का फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2 ऐसा हुआ। 2t माइनस टी क्या हो जाएगा, साइन टी, तो साइन टी यहां पे भी है और यहां पे भी है, साइन टी को कॉमन ले लो, देखो तो dy बाई डी टी बराबर कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 कोस 2t प्लस का 1 डिवाइड बाई कोस 2t के पावर 3/2।
ये हमारे पास बच्चों क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा देंगे। देखो, ठीक है, तो डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और इधर इक्वेशन 2 तो ये है, क्या है, कोस स्क्वायर टी साइन टी इंटू -2 कोस 2t प्लस का 1 डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2, और डिवाइड में इक्वेशन 1 बच्चों हमारे पास क्या है, इक्वेशन ये रही, साइन स्क्वायर टी कोस टी 2 कोस 2t प्लस 1। थोड़ी सी सांस ले लो। साइन स्क्वायर टी कोस टी ब्रैकेट 2 कोस 2t प्लस 1, साइन स्क्वायर टी कोस टी 2 कोस 2t प्लस का 1 डिवाइड बाई कोस 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर तो हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स, डी टी से डी टी गया, और एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर तो बचा हमारे पास कोस टी, और ये माइनस का 2, भाई ऊपर कोस है तो ऊपर मैं कोस वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, कोस 2t बका कोस 2t इक्वल्स टू वी नो दैट 2 कोस स्क्वायर टी -1, तो इस कोस 2t की जगह लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर टी -1, और आगे +1 ऐसा हमारे पास और लिखा हुआ है। भाई ऊपर कोस है इसलिए हमने कोस वाला फॉर्मूला यूज किया। डिवाइड नीचे हमारे पास बचा बच्चों साइन टी, तो यहां हम 2 कोस 2t का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस का 1। ठीक है, ऊपर कोस था इसलिए कोस वाला ही फॉर्मूला लगा दिया, नीचे साइन था तो साइन वाला ही फॉर्मूला लगा दिया। क्यों लगा दिया, आंसर लाने के लिए, आंसर इसी फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं, ऊपर कोस टी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -4 कोस स्क्वायर टी -2 -1, तो प्लस का 2, और ये प्लस का 1, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन टी, ये 2 - 2 × 2 4 साइन स्क्वायर टी प्लस का 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 2 + 1 कितना 3। ठीक है, और मैंने इस कोस से भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी। ठीक है, भाई कोस से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी डिवाइड बाई, यहां देखो बच्चों 2 + 1 3, 3 को साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। ठीक है, ऊपर से यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस यदि कॉमन लिया तो 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी डिवाइड में हमारे पास क्या है, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ऐसे हमने लिखा। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका, कोस 3t का, और ये हमारे पास फॉर्मूला किसका, साइन 3t का, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस कोस 3t डिवाइड बाई साइन 3t, तो फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कोस बाई साइन कोट 3t। ये हमारा आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस
माइनस कोट 3t, ये हमारा आंसर। ऐसे आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यदि हम बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? x इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t/2 और y इक्वल्स टू a sin t। तो इसको बच्चों हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, यदि dx डिवाइड बाई dt यदि हम कर दे, तो a को रखा cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t प्लस, देखो log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? 1/x, ठीक है। तो 1/x क्या है? 10t/2 और d/dt 10t/2, 10t/2 का डिफरेंशिएशन और बाकी है, ठीक है। या फिर dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू a, ये माइनस का साइन t प्लस 1 डिवाइड बाई 10t/2। अब देखो 10x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं? sec स्क्वायर x, तो ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर t/2, ठीक है। और फिर t/2 का डेरिवेटिव क्या जानते हैं? 1/2, ठीक है। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। या फिर और हम इसको सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू a माइनस का साइन t प्लस 1 डिवाइड बाई, इस साइन t/2 को लिख दूं मैं क्या? 10t/2 को क्या लिख दूं मैं? साइन t/2 डिवाइड बाई cos t/2। 10x इक्वल्स टू, वी नो दैट sin x डिवाइड बाई cos x। और इसको मैंने क्या लिखा? 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर t/2। sec थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट 1/cos थीटा। इसको लिखा मैंने 1/2। एक मिनट। अब देखो, a cos t/2 से a cos t/2 कैंसिल हुआ, 2 sin t/2 cos t/2, किसका फॉर्मूला? sin t का। 2 sin x cos x क्या जानते हैं? sin 2x। dx बाई डी टी इक्वल्स टू a माइनस का साइन t प्लस ये क्या बन गया बच्चों? डिवाइड में 2 sin t/2 cos t/2 sin t, ठीक है। यहां से हम एलसीएम यदि ले ले तो dx डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू a, एलसीएम क्या आया? साइन t। 1 से डिवाइड कराओगे साइन टी को माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस ये क्या आ जाएगा? 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, वी नो दैट कोस स्क्वायर टी, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास a कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। ये आ गया आपके पास क्या? dx डिवाइड बाई dt। और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या लिखी हुई है? a साइन टी, ठीक है। ये y की वैल्यू लिखी हुई है, इसको भी हम t के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट कर दे, dy बाई डी टी इक्वल्स टू a साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, इधर तो हमारे पास dy बाई डी टी और इधर है हमारे पास बच्चों dx डिवाइड बाई डी टी। इक्वेशन 2 है a कोस टी और इक्वेशन 1 है a कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। तो इधर तो आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां देखो बच्चों a से a तो कैंसिल हो जाएगा,
इस साइन को ऊपर ले जाता हूं मैं, साइन टी, ए कोस से ए कोस कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा नीचे क्या, कोस टी। ठीक है, और साइन टी डिवाइड बाय कोस टी, वी नो दैट टेन टी, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, टेन टी। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू ए सेक थीटा डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा। यदि हम पता करें तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, सेक थीटा टेन थीटा। ये तो कांस्टेंट बाहर सेक थीटा का, सेक थीटा और टेन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और y इक्वल्स टू आपको गिवन है बच्चों क्या, बी टेन थीटा। इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं डी वाई बाई डी थीटा, तो बी टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से यदि हम डिवाइड करा दे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई बच्चों इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा। ये तो क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ई सेक थीटा टेन थीटा। सेक से एक से कैंसिल हुआ, बी बाई ई सेक थीटा, और 1 बाई टेन थीटा को मैं लिख दूं क्या, कोट थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर या और क्या लिख सकते हैं इसको, साइन कोस में यदि हम चेंज कर दे बच्चों, बी बाई ए, इसको तो लिख दिया मैंने 1 बाई कोस थीटा, इसको मैंने लिख दिया कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। बाई कोट थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोस थीटा। तो देखो बच्चों, कोस से तो कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आया हमारे पास, बी बाई ए 1 बाई साइन थीटा, क्या जानते हैं, कोसेक थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा बी बाई ए कोसेक थीटा। ठीक है, और लास्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें, कोस थीटा 10, ये थोड़ी सा, हाँ 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो x इक्वल्स टू हमारे पास ये लिखा हुआ है ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट बाहर आया, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, और थीटा इंटू साइन थीटा का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहां पे बच्चों हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो थीटा को रखा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, प्लस साइन थीटा को रखा, और इस थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, ये हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आया ए थीटा कोस थीटा। इसको मैंने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये लिखा हुआ है। इसको भी हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, माइनस यहां फिर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखो थीटा को रखा, कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, और प्लस का कोस थीटा को रखा, थीटा का 1। ये हो जाएगा, देखो हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, थीटा को रखा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा,
प्लस कोस थीटा को रखा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। और यदि हम इसको आगे सोल्व करें बच्चों तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए, ये आपके पास लिखा हुआ कोस थीटा, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और ये माइनस तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हुआ तो फाइनली आपके पास बचा क्या, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ई थीटा साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा देंगे, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए थीटा साइन थीटा, और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हुआ, यहां क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन बाई कोस टेन थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लिखा हुआ नहीं है, तो देखो मैं लिख देता हूं। 11 जो है x इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर है बच्चों साइन इनवर्स टी, और y इक्वल्स टू लिखा हुआ आपके पास अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां यदि हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, पहले तो रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, रूट का कर दिया 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, फिर अंदर करेंगे तो ए की पावर एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log ए, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी log ए। ठीक है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए, और फिर एक्स का करेंगे मतलब साइन इनवर्स टी का करेंगे तो साइन इनवर्स टी का 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स टी का क्या जानते हैं, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमें मिला। और यदि हम इसको सोल्व करें बच्चों, देखो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। इसको मैंने ऐसे लिख दिया log ए डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया भाई। इसको जैसे x है, x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी log ए डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको बच्चों मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, इसको भी यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, रूट का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर अंदर करेंगे ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स log ए, तो ए की पावर कोस इनवर्स टी log ए। ठीक है, फिर कोस इनवर्स टी का करेंगे तो कोस इनवर्स टी का बच्चों क्या जानते हैं, -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस
टी स्क्वायर और फिर टी का करेंगे तो 1। ठीक है, ये हमारे पास बना। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ए कोस स्क्वायर टी कोस इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी। एक कैंसिल कर देंगे तो बच्चों लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, ये माइनस भी है, माइनस ऊपर रूट में एक बच जाएगा ए की पावर कोस इनवर्स टी log ए डिवाइड बाई, ये कैंसिल हो ही जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बचा, इसको मैंने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। और अब बच्चों में इक्वेशन 2 को डिवाइड करा देता हूं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर तो डी वाई बाई डी टी और ये है डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू, ये माइनस अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी log ए डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी log ए डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। देखो ये तो इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, log ए से log ए कैंसिल हुआ, माइनस ये अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी लिखा हुआ बच्चों क्या, y, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस का y, और अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लिखा हुआ है x, तो इसको लिख दिया मैंने x। तो फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास क्या आया, माइनस का y बाई एक्स। यही आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 जो है वो कंप्लीट हुई। और कैसा आपको समझ में आया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बाकी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।